Dear students, we are discussing differentiation. Today we are going to discuss logarithmic differentiation. तो आज हम लोग समझ लेते हैं कि logarithmic differentiation क्या होता है और इसका यूज कब करते हैं। तो ये हमारे पास कोई एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होल रेज टू जी ऑफ एक्स, यानी कोई ऐसा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसके बेस में भी x का फंक्शन है और एक्सपोनेंट पर भी x का फंक्शन है। जब इस तरीके का फंक्शन मिलेगा तो ऐसे फंक्शन में हम log लेकर ही उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। पहली कंडीशन तो ये हो गई। एक दूसरी कंडीशन ये है कि जब कोई ऐसा फंक्शन हमको दिया होता है जिसमें कई फंक्शंस का प्रोडक्ट f1 इंटू f2 इंटू f3 इस तरीके से कई फंक्शन का प्रोडक्ट है और उसके साथ में कई फंक्शन डिनोमिनेटर में भी लिखे हैं इस तरीके से, या इनके ऊपर कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड पावर्स हैं और कहने का मतलब यह है कुल मिला के एक कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है। तो जब इस तरीके के प्रोडक्ट और मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न दोनों का फंक्शन मिलता है तो हम क्या करते हैं, इसमें लॉग ले लेते हैं। तो लॉग लेने से क्या होता है, ये प्रोडक्ट का जो साइन होता है ये कन्वर्ट हो जाता है प्लस में और डिवीज़न का साइन कन्वर्ट हो जाता है माइनस में। तो क्वेश्चन हमारे पास बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो इस एक्सरसाइज 5.5 के क्वेश्चंस को हम लोगों ने दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेना है। तो पहली कैटेगरी क्या है, पहली कैटेगरी में इन क्वेश्चंस को टैकल करेंगे जिसमें हम लोगों को प्रोडक्ट या क्वोशिएंट फॉर्म में कोई फंक्शन दे रखा है, और दूसरी कैटेगरी में हम लोग इसमें आएंगे। तो इसी कैटेगरी का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू कॉस ऑफ x इंटू कॉस ऑफ 2x इंटू कॉस ऑफ 3x। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें 3 फंक्शन एक साथ में प्रोडक्ट की फॉर्म में गिवन है। तो हम लोगों को इसको डिफ्रेंशिएशन करना है। तो यहाँ लिख देते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, और दोनों साइड में सबसे पहले हम लोग लॉग कंसिडर कर लेंगे। पहले लॉग कंसिडर करेंगे फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, टेकिंग लॉग क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ कॉस ऑफ x इंटू कॉस ऑफ 2x इंटू कॉस ऑफ 3x। यहाँ हो जाएगा लॉग ऑफ y इज इक्वल टू, अब जब कॉस को यहाँ अप्लाई करेंगे और देखिए ये मल्टीप्लिकेशन में दे रखे हैं, प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखे हैं, तो लॉग इनको कन्वर्ट कर देगा एडिशन में। तो लॉग ऑफ कॉस x और प्रोडक्ट किसे जगह हो जाएगा प्लस लॉग ऑफ कॉस 2x, और यहाँ पे हो जाएगा लॉग ऑफ कॉस 3x। देखिए आप लोग एक फॉर्मूला जानते होंगे कि लॉग m इंटू n इज इक्वल टू लॉग m प्लस लॉग n। तो बस इसी रिज़ल्ट का हम लोगों ने यूज कर लिया। यहाँ पर जहाँ पर प्रोडक्ट होगा वहाँ पर प्लस लॉग हो जाता है। तो यहाँ देखिए प्रोडक्ट का साइन था तो प्लस लॉग हो गया, यहाँ पे प्रोडक्ट का साइन था तो प्लस लॉग हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो लिख देते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ लिख देंगे dy dx इंटू लॉग ऑफ y इज इक्वल टू dy dx लॉग ऑफ cos x प्लस dy dx लॉग ऑफ cos 2x प्लस dy dx log ऑफ cos ऑफ 3x। अब देखिए जैसा कि हम लोग मालूम है कि log y का डिफ्रेंशिएशन करना है, तो देखिए बच्चों log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, दैट इज़ 1/x। और जब x की जगह पे कोई दूसरा फंक्शन आता है तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि जैसे x का डिफ्रेंशिएशन करते हैं उसी तरीके से यहाँ पर y का भी डिफ्रेंशिएशन करना। तो ये हो जाएगा log y का हो जाएगा 1/y, जैसे log x का 1/x था। लेकिन इसके साथ साथ में चूँकि यहाँ x है और यहाँ पर y है तो हमें dy/dx भी लिखना पड़ेगा। तो पहले log का डिफ्रेंशिएशन करेंगे फिर y का करेंगे। तो y का करेंगे तो साथ में आ जाएगा dy/dx। तो यहाँ आ जाएगा 1/y इंटू dy/dx। अब देखिए log का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो cos, देखिए x की जगह पे यहाँ cos x लिखा है तो ये हो जाएगा 1/cos
कॉस एक्स, और जो एक्स की जगह पे होता है उसका दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो कॉस एक्स का दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करेंगे। यहाँ भी लॉग एक्स की जगह पे कॉस 2x है, तो यह आ जाएगा 1 कॉस ऑफ 2x, और जो x की जगह पे cos 2x लिखा है इसका हम लोग फिर से एक बार डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। यहाँ लिखेंगे 1 देखिए x की जगह पे cos 3x है, तो ये हो जाएगा cos 3x, और इस चीज़ का डिफ्रेंशिएशन cos 3x का हम लोग दोबारा से कर देंगे। ये इस तरीके का डिफ्रेंशिएशन हम लोग कंपोजिट फंक्शन में सीख चुके हैं। अब यहाँ लिख लेते हैं 1/y dy/dx इज इक्वल टू 1 cos x, और देखिए cos x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा माइनस का साइन x, तो माइनस का आएगा तो ब्रैकेट अप्लाई कर देंगे, प्लस 1 cos ऑफ 2x, यहाँ cos 2x का करेंगे तो आ जाएगा माइनस साइन 2x। ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि यहाँ x की जगह पर 2x लिखा है, तो जब x की जगह पे कोई दूसरी चीज़ लिखी होगी, दूसरा फंक्शन होगा, तो हम उसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो 2x का फिर से डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। यहाँ पे आ जाएगा 1 cos ऑफ 3x, और cos 3x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा माइनस साइन 3x, और 3x का हम फिर से एक बार डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, तो ये आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा माइनस साइन x अपॉन कॉस x, यहाँ पर भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन ऑफ 2x अपॉन कॉस ऑफ 2x, और इस 2x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2 तो ऐसे ही आगे आ जाएगा, और x का 1 होता है तो 2 बन जा 2 हो जाएगा। यहाँ माइनस साइन ऑफ 3x अपॉन कॉस ऑफ 3x, और 3 कांस्टेंट है तो इसको पहले लिख लेंगे, और x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा तो 3 बन जा 3 हो जाएगा, और ये 1/y है तो y को हम ट्रांसपोज कर देंगे राइट साइड में, तो इधर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं dy/dx इज इक्वल टू y, और आप चाहें तो यहाँ माइनस कॉमन भी ले सकते हैं, तो माइनस y लिख देते हैं हम लोग यहाँ पर, और ये साइन अपॉन कॉस बिकम्स tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x, माइनस कॉमन ले लिया तो सारे साइन ये अंदर के प्लस के हो गए, और अब यहाँ पर y की वैल्यू हम लोग रिप्लेस कर देंगे, तो dy/dx, देखिए y क्या दे रखा, तो y था cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, तो यहाँ हो जाएगा cos x इंटू cos ऑफ 2x इंटू cos ऑफ 3x इज इक्वल टू माइनस राइट साइड में भी y की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, तो cos ऑफ x cos ऑफ 2x इंटू cos ऑफ 3x, और ब्रैकेट हमारे पास आ रहा है tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक क्वेश्चन इस फॉर्म का सॉल्व कर लिया है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखने से पहले कुछ और चीज़ें भी थोड़ी समझ लीजिए। जैसे आप जानते हैं कि log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। अब सपोज करिए आपको किसी क्वेश्चन में log x की जगह पे यहाँ पर मिल गया कोई दूसरा फंक्शन f ऑफ x मिल गया। अब इसे डिफ्रेंशिएट करना है तो क्या लिखेंगे, जैसे x का करते थे तो क्या हो जाएगा 1/f ऑफ x, और जो x की जगह पे फंक्शन होगा उसका दोबारा से डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो ये हमको ध्यान रखना है, जैसे कहीं पर भी हम डिफ्रेंशिएशन करें, अभी लास्ट क्वेश्चन में कर रहे थे log ऑफ cos 3 ऑफ 3x। अब जब इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा तो पहले log का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो log का करेंगे तो इस पूरे टर्म को कंसिडर कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे जैसे x को, तो इसको x एज्यूम करके करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x। तो x किसको एज्यूम किया है, तो cos ऑफ 3x को किया, फिर cos ऑफ 3x का डेरिवेटिव करेंगे, और cos ऑफ 3x का, तो cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/cos ऑफ 3x, और ये cos का हो जाएगा माइनस साइन, इस चीज़ को 3x को कंसीडर कर लेंगे x, तो यहाँ x की जगह पे आ जाएगा 3x, और जिस चीज़ को x कंसीडर करते हैं उसका फिर से हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। अब 3 पहले चला आएगा
और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो तब तक डिफ्रेंशिएट करते रहेंगे जब तक यहाँ पर हमें लास्ट में x ना मिल जाए। तो इस बात को ज़रूर हम अच्छे से ध्यान रखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास एक रूट है और यहाँ पर ये कुछ पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं, लीनियर पॉलिनोमियल्स। इनके प्रोडक्ट की फॉर्म में भी है और कोएफिशिएंट फॉर्म में भी है, डिवीज़न में भी है। तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये y है और y इज इक्वल टू हमने कंसिडर कर लिया। अब क्या करेंगे, दोनों साइड में log ले लेंगे। तो टेकिंग log ऑन बोथ द साइड्स, तो क्या हो जाएगा हमारे पास log ऑफ y इज इक्वल टू log x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4 एंड x माइनस 5 एंड दिस होल रेज टू 1/2। तो ये स्क्वायर रूट का जो साइन होता है इसका मतलब होता है कि पावर हमारे पास हाफ है, इस पूरे की होल पावर 1/2 है। और लॉग में हम लोग जानते हैं कि ये पावर जो होती है वो लॉग से पहले आ जाती है। तो यहाँ पे हो जाएगा log y इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 इंटू x माइनस 4 इंटू x माइनस 5। तो इस तरीके से हमारे पास ये आ गया x माइनस 5। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए ये जो प्रोडक्ट वाले हैं टर्म्स वो तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्लस लॉग, और जो डिवीज़न वाले हैं डिनोमिनेटर में टर्म्स हैं वो माइनस लॉग में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो कैसे कन्वर्ट होते हैं, इसका बहुत आसान तरीका देखिए आप यहाँ पर कि आप लिख देंगे log x माइनस 1 और ये प्रोडक्ट का साइन यहाँ पे लगा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो इस मल्टीप्लिकेशन के साइन पे हम लिखेंगे प्लस लॉग और आगे जो टर्म लिखा होगा वही लिख देंगे। ध्यान रखेंगे जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है वहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस लॉग। जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा वहाँ पर हम लोग लिख देंगे प्लस लॉग और जो टर्म लिखा होगा वो टर्म लिख देंगे। और इसी तरीके से जहाँ पे डिवीज़न का साइन होगा, कोसेंट, इसका डिनोमिनेटर में जो टर्म होंगे उनकी जगह लिखेंगे माइनस लॉग और जो फंक्शन होगा वो लिख देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास, ये टर्म है, तो जब डिनोमिनेटर टर्म है उनके साथ माइनस लगाएंगे। तो पहला टर्म है हमारे पास x माइनस 3, तो log आ जाएगा log ऑफ x माइनस 3। दूसरा टर्म है x माइनस 4, तो यहाँ जाएगा माइनस log ऑफ x माइनस 4 एंड द थर्ड टर्म इज द x माइनस 5। सो वी हैव हियर x माइनस 5 log ऑफ x माइनस 5। अब हमें क्या करना है, अब हमको डिफ्रेंशिएशन कर देना है दोनों साइड में। तो लिख देंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ आ जाएगा d/dx log ऑफ y इज इक्वल टू 1/2। यहाँ लिख देंगे d/dx log ऑफ x माइनस 1 प्लस d/dx log ऑफ x माइनस 2 माइनस d/dx log ऑफ x माइनस 3 d/dx log ऑफ x माइनस 4 माइनस d/dx log ऑफ x माइनस 5। अब देखिए log y का डिफ्रेंशिएशन अभी लास्ट क्वेश्चन में हम लोग कर चुके हैं। तो क्या हो जाएगा 1/y इंटू dy ओवर dx, ये लिख देंगे 1/2। अब log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो यहाँ पे x की जगह पे लिखा है x माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1/x माइनस 1। और जो x की जगह पे लिखा है उसका हम लोग दोबारा से डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। इसी तरीके से यहाँ हो जाएगा 1/x माइनस 2 इंटू d/dx x माइनस 2। यहाँ पे आ जाएगा 1/x माइनस 3 इंटू d/dx x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 इंटू d/dx x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5 इंटू d/dx x माइनस 5। और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास dy ओवर dx इज इक्वल टू, ये y डिवीज़न में है, राइट साइड में ले जाएंगे तो यह आ जाएगा 1/2 इंटू y।
अब देखिए इस चीज़ को देखिए आप ज़रा, इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कर लेते हैं। तो d/dx x-1 का करेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx ऑफ x माइनस dy/dx ऑफ 1। तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और 1 कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो अब हम लोग इनके डेरिवेटिव को डायरेक्ट लिख देंगे। तो इसका डेरिवेटिव 1 होगा और 1 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास यही टर्म आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ भी x-2 का डेरिवेटिव करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, 2 का 0, फिर 1 ही आ जाएगा। तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बन जा 1 और आ जाएगा x-2। थर्ड टर्म में भी यही होगा, यहाँ पे इस चीज़ का डेरिवेटिव x का 1 होगा और 3 का 0, तो 1 माइनस 0 बिकम्स 1 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। और बाकी सारे टर्म जो आगे बचे हैं उनमें भी यही प्रोसेस हम लोग फॉलो कर लेंगे और ये हमारे पास यहाँ पर स्टेप आ जाएगा। अब हमें क्या करना, y किसको हमने कंसीडर किया था, तो इस पूरे फंक्शन को हमने y कंसीडर किया था, तो हम यहाँ पर y की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ आ जाएगा d/dx और y की वैल्यू यहाँ रख देते हैं x-1 इंटू x-2 डिवाइडेड बाई x-3 इंटू x-4 इंटू x-5 इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पर भी y है तो वैल्यू रिप्लेस करेंगे y की, x-1 इंटू x-2 अपॉन x-3 इंटू x-4 x-5 और ब्रैकेट में हम लोगों ने जो लिखा था उसे हम लोग एज इट इज़ लिख देंगे, प्लस 1/x-2 माइनस 1/x-3 माइनस 1/x-4 और फाइनली माइनस 1/x-5। और ये हमारा जो है इस प्रकार से इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमको मालूम हो गया है। तो जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे इसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 5, 16, 17 और 18 इसी टाइप से हम उनको सॉल्व करेंगे। अब जो फर्स्ट टाइप का मेथड हम लोग पढ़ रहे थे जिसमें बेस में और एक्सपोनेंट में दोनों जगह पावर मिलेगी, हमें यक्स के फंक्शन मिलेंगे, तो ऐसे फंक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, log ऑफ x होल रेज टू cos x। अब अगर आप इसको देखिए तो यहाँ पे ये है, यही फॉर्म हमको मिल रही है, बेस में भी x का फंक्शन है और एक्सपोनेंट पर भी x का फंक्शन है। तो ऐसी कंडीशन में whenever we have the function at base as well as on the exponent, then we have to consider first that the given function is equal to y, taking the log अब log ले लेंगे तो इसका log लेने फ़ायदा ये होता है कि जो हमारे पास फंक्शन पावर में है वो प्रोडक्ट की फॉर्म में आ जाता है। तो log ऑफ log x होल रेज टू cos x, ये हमारे पास यहाँ पर पूरा फंक्शन हो गया। आप ये देखिए, आप ये जो पावर है तो log में जो पावर होती है वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है। एक रिलेशन आपने पढ़ा होगा, log m रेज टू n इज इक्वल टू n इंटू log m, ये रिलेशन होता है। तो जो पावर होती है वो हमारी आ जाती है प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो यहाँ log लेने से फ़ायदा ये हो जाएगा कि ये प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ ले देंगे log ऑफ y इज इक्वल टू cos x इंटू log ऑफ log x। तो ये पावर तो पहले आ गई और ये हमारा फंक्शन एज इट इज़ बचा रहा। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो पावर का फंक्शन था वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो ये दो फंक्शन हो गए हैं और ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में हैं, तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ हो जाएगा d/dx log ऑफ y इज इक्वल टू d/dx cos ऑफ x इंटू log ऑफ log x। ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये सेकेंड फंक्शन हो गया। तो log y का डेरिवेटिव 1/y इंटू dy ओवर dx। अब ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकेंड फंक्शन, तो यहाँ क्या लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड फंक्शन और प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। तो ये हो जाएगा 1/y
डी वाई ओवर डी एक्स कॉस ऑफ एक्स। अब देखिए लॉग का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इस लॉग एक्स को एक्स कंसीडर कर लेंगे, इसको एक्स एज्यूम कर लेंगे। तो जब एक्स एज्यूम कर लेंगे तो क्या होता है लॉग एक्स का 1/x, तो एक्स की जगह पे आ जाएगा यहाँ पर लॉग ऑफ एक्स, और जो एक्स की जगह पे आता है उसका दोबारा से हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। यहाँ लिख देंगे लॉग ऑफ लॉग एक्स, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, लेकिन माइनस जब कभी भी लगाएंगे तो इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग 1/y डी वाई ओवर डी एक्स, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉस एक्स अपान लॉग एक्स, और इस लॉग एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा 1/x। ये प्लस लगा हुआ, यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ हम लिख देंगे साइन एक्स को पहले लिख देते हैं इनटू लॉग ऑफ लॉग एक्स। अब क्या करना है, इस y को ट्रांसपोज कर दें राइट साइड में, तो हमारे पास क्या हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस एक्स, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा x इंटू लॉग एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स। अब y की वैल्यू रिप्लेस करनी है हम लोगों को, तो डी वाई ओवर डी एक्स लॉग एक्स होल रेज टू कॉस एक्स, यही तो y था हमारे पास, इज इक्वल टू लॉग एक्स होल रेज टू कॉस एक्स, और ब्रैकेट में जो लिखा है उसको हम लोग एज इट इज़ लिखा रहने देंगे, और यही हमारे पास जो है इस फंक्शन का डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो जाएगा। तो देखा आपने कि यहाँ पर जब कभी भी हमें बेस में और एक्सपोनेंट में दोनों जगह पे यक्स के फंक्शन होंगे तो हम क्या करेंगे लॉग लेंगे, और लॉग लेने से लाभ हमें ये होगा कि जो एक्सपोनेंट होगा वो पहले आ जाएगा, लॉग से पहले आ जाएगा, और यहाँ पर प्रोडक्ट रूल हम लोग अप्लाई करके इस तरीके के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बच्चों, जब कभी भी इस तरीके के प्रश्न हम लोगों को मिलते हैं तो इसमें कुछ और बातें भी हैं जिनको फैक्ट्स को हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट टर्म है, इस टर्म में बेस में और एक्सपोनेंट में दोनों जगह एक्स का फंक्शन है, और जो सेकेंड टर्म है यहाँ पर बेस में कांस्टेंट है और एक्सपोनेंट में एक्स का फंक्शन है, और दोनों के बीच में माइनस का साइन है। तो आप ये समझ लीजिए जब कभी भी आपको कोई क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जिसमें मोर देन वन टर्म्स होंगे, यानी एक से ज़्यादा टर्म होंगे, तो और इसी फॉर्म के होंगे, तो हम उन हर एक टर्म को अलग अलग लॉग के टर्म्स में कंसीडर करके और उसके बाद में फिर सॉल्व करेंगे। एक साथ में ही पूरे में लॉग नहीं लेंगे, क्योंकि माइनस और प्लस के लिए लॉग के रूल नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आपको ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है और इसमें ये हमारे पास दिस इज़ द फर्स्ट टर्म एंड हियर दिस इज़ द सेकेंड टर्म, so we cannot take log at this moment. We separately consider x raised to x is first function and this is the second one. Now let us consider, let u is equal to x raised to x and v is equal to 2 raised to sin x. इनको अलग अलग कंसिडर कर लिया। अब अलग अलग कंसिडर कर लिया तो हमारी यही फॉर्म बन गई। देखिए आप, बेस में x और एक्सपोनेंट पर भी x हो गया। यहाँ पर क्या फ़र्क था, यहाँ पर बीच में माइनस लगा था, तो माइनस लगा होगा तो हम डायरेक्ट इनको अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि माइनस के लिए लॉ के रिलेशन नहीं होते हैं और ना ही प्लस के लिए होते हैं। तो माइनस और प्लस जब कभी भी क्वेश्चन में होगा तो हमें इनको अलग अलग ही कंसिडर करना पड़ेगा। अब आइए लॉग ले लेते हैं इसमें, तो यहाँ ले लेंगे लॉग ऑफ u इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ x रेज टू x, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ u इज़ इक्वल टू x इंटू लॉग x। अब इसको डिफ्रेंशिएशन कर देना हम लोगों को विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ हो जाएगा लॉग ऑफ u इज़ इक्वल टू डी वाई डी एक्स इंटू एक्स और इंटू लॉग x। अब लॉग u का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/u इंटू डी यू ओवर डी एक्स, क्योंकि लॉग x का 1/x होता है, और u का करेंगे तो 1/u और u का फिर बाद में करना पड़ेगा, तो डी यू अपान डी एक्स आ जाएगा। यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा, एक फंक्शन हो जाएगा x और दूसरा फंक्शन हो जाएगा
log x, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। तो हम लोग यहाँ ले लेंगे डी यू ओवर डी एक्स, ये u यहाँ पर डिवीज़न में है, इसको राइट साइड में ट्रांसपोज कर देंगे तो प्रोडक्ट की फॉर्म में हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे x इंटू लॉग x का डेरिवेटिव होता है 1/x प्लस लॉग x इंटू x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, तो ये x कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ हम लोग ले देंगे डी यू ओवर डी एक्स इज इक्वल टू यू, और ब्रैकेट में यहाँ पर बचेगा 1 प्लस लॉग x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो log x आ जाएगा। अब यहाँ पर u की वैल्यू हम लोग रिप्लेस कर देंगे, तो u हमने किसको कंसीडर किया था, x रेज टू x, तो ये आ जाएगा d बाई डी एक्स एक्स रेज टू एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू एक्स इंटू 1 प्लस लॉग x। तो ये हमारा जो फर्स्ट टर्म था उसका डेरिवेटिव हमको मालूम हो गया है। अब इसी तरीके से हम चाहें तो सेकेंड टर्म का भी डेरिवेटिव कर सकते हैं, लॉग लेके भी कर सकते हैं और फार्मूले का यूज करके भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ बेस में कांस्टेंट है। लेकिन चूंकि लॉग को सॉल्व कर रहे हैं तो लॉग से ही कर लेते हैं। आप इस फार्मूले का भी यूज कर सकते थे, डी वाई डी एक्स ए रेज टू एक्स इंटू लॉग ए इज इक्वल टू ए रेज टू एक्स इंटू लॉग ए। तो इस रिलेशन का यूज करके आप डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसका भी अलग से डेरिवेशन करें, लेकिन हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं तो लगा लेते हैं। तो यहाँ लेते थे log b इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2 रेज टू साइन एक्स, और ये साइन एक्स पहले चला आएगा तो यहाँ हो जाएगा log b इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू लॉग 2। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ जाएगा log b, ये हो जाएगा। अब देखिए ये साइन x तो फंक्शन है, लेकिन ये log 2 क्या है, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को डेरिवेटिव के पहले लिख लिया जाता है। और यहाँ लिख देंगे डी बाई डी एक्स साइन एक्स, तो log v का डेरिवेटिव 1/b इंटू डी बी ओवर डी एक्स, log 2 को लिखा रहने देंगे और साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x। तो यहाँ लिख देंगे डी बी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू बी इंटू log 2 इंटू cos x। और अब हमें क्या करना है, यहाँ पर b की वैल्यू रख देना है। तो v क्या है हमारे पास यहाँ, तो v की जगह लिखा है 2 रेज टू साइन x, तो यहाँ लिख देंगे 2 रेज टू साइन x, यहाँ भी b की वैल्यू रख देंगे 2 रेज टू साइन x इंटू लॉग 2 इंटू कॉस ऑफ x। आप चाहें तो कांस्टेंट को सबसे पहले भी लिख सकते हैं। तो ये देखिए हमें दूसरे टर्म का डेरिवेटिव यहाँ पर मालूम हो गया है। अब दोनों टर्म के डेरिवेटिव मालूम हो गए हमको, तो हम अपना फंक्शन जो हमें फंक्शन गिवन था वो नोट कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू था x रेज टू एक्स माइनस 2 रेज टू साइन एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ लिख देंगे डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स रेज टू एक्स माइनस डी वाई डी एक्स 2 रेज टू साइन एक्स। अब देखिए इस टर्म की वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो वह वैल्यू हम लोग यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। तो x रेज टू एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स माइनस लगा देंगे, और ये जो सेकेंड टर्म है इसका भी डेरिवेटिव हम लोग कर चुके हैं, तो इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे 2 रेज टू साइन एक्स इंटू लॉग 2 इंटू कॉस एक्स। तो इस तरीके से इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे उनको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, हम लोग ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यहाँ पे सीख रहे थे कैसे करते हैं। तो जो फिर एक बार इसको समराइज़ कर देते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन होगा वो अगर इस फॉर्म का है तो हम लोग डायरेक्ट इसमें लॉग ले लेंगे, तो log y इज इक्वल टू लॉग ऑफ f ऑफ x रेज टू g ऑफ x। तो ये g ऑफ x जो है log से पहले आ जाता है, और यहाँ पर हम फिर क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। या फिर हम लॉग कब लेते हैं, दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि बहुत से फंक्शन प्रोडक्ट की फॉर्म में या डिवीज़न की फॉर्म में दे रखें, तो हम वहाँ पर भी लॉग लेके उसको आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है वो प्लस लॉग में कन्वर्ट हो जाता है और डिवीज़न जो होता है वो माइनस लॉग में कन्वर्ट हो जाता है। एक बात को जो ध्यान रखना है, जो हम यहाँ क्वेश्चन ये सॉल्व कर रहे थे, अगर आपको कभी कोई ऐसा फंक्शन मिल जाता है कि y इज इक्वल टू सपोज करिए आपका f1 ऑफ x होल रेज टू g1 ऑफ x,
और यहाँ पर प्लस या माइनस है, यहाँ लिखा है f2 ऑफ x होल रेज टू g2 ऑफ x। अब यहाँ पर देखिए आपके पास ये जो फंक्शन हैं ये अलग अलग हैं और बीच में क्या है, प्लस या माइनस का साइन है, और दोनों फंक्शन उसी फॉर्म के हैं कि बेस में भी x का फंक्शन है और एक्सपोनेंट पर भी x का फंक्शन है। तो ऐसी कंडीशन जब कभी हमको मिल जाती है तो हम फिर क्या करते हैं, इसको हम अलग u कंसीडर करेंगे पहले वाले को, और इसको हम कंसीडर कर लेंगे v अलग, और इन दोनों में सेपरेटली हम लोग लॉग लेकर और इनको डिफ्रेंशिएट कर देंगे जैसा कि हम लोग इस क्वेश्चन में कर रहे थे। और जब इनका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा तो जो वैल्यू मिलेगी लास्ट में हम फिर इस पूरे फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे और उसमें जो वैल्यू हमारी इनकी निकलेगी वो वैल्यू हम लोग यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे जैसे हमने यहाँ पर रिप्लेस की थी। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। एक बात और हमें याद रखनी है कि जब कभी भी हमें कोई क्वेश्चन मिलता है जो सामान्य डिफ्रेंशिएशन करते थे, तो जैसे हमारे पास कोई फंक्शन होता था x रेज टू n और दूसरा था a रेज टू x, इन दोनों को आप समझिए, यहाँ पर बेस में फंक्शन है और एक्सपोनेंट कांस्टेंट है। तो जब कभी भी एक्सपोनेंट कांस्टेंट होगी तो आप हमेशा इसी फार्मूले का यूज करेंगे। अगर आपको बेस में फंक्शन मिल रहा है और एक्सपोनेंट कांस्टेंट है तो इस रिलेशन का यूज करेंगे, और अगर बेस में कांस्टेंट है और एक्सपोनेंट में फंक्शन है तो हम यहाँ पर इस रिलेशन का यूज़ कर लेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सपोज करिए आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाए कि साइन x रेज टू 5। अब इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है तो आप ध्यान से देखिए कि साइन x क्या है, ये एक फंक्शन हो गया x का और एक्सपोनेंट हमारे पास कांस्टेंट है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन जैसे हम x का करते थे उसी तरीके से, तो 5 पहले आ जाएगा और यहाँ पर पावर हमारे पास बच जाएगी 4, और x की जगह पे चूँकि साइन x है इसलिए साइन x का हम दोबारा से डिफ्रेंशिएशन कर देंगे जैसे कंपोजिट फंक्शन में करते हैं। इसी तरीके ये फंक्शन देखिए, जैसे हमारे एग्जाम्पल में यहाँ था कि 2 रेज टू साइन x लिखा था हमारे पास। अब 2 रेज टू साइन x का हम चाहें तो ये ना करना चाहें तो हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे डायरेक्ट करेंगे, यहाँ पे देखिए a रेज टू x लिखा है, तो a रेज टू x का डेरिवेटिव क्या, तो a रेज टू x इंटू लॉग a रेज टू x इस पूरे को कह रहे हैं, तो यहाँ आ जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे और इस फार्मूले को देखेंगे तो a की जगह पे हमको कितना मिलेगा, यहाँ पे 2 मिल जाएगा। तो इसी चीज़ को यूज कर लेंगे। तो a रेज टू x का मतलब है 2 रेज टू साइन x इंटू लॉग ऑफ a, यानी देखिए a रेज टू x इंटू लॉग a लिख रहे हैं, तो a रेज टू x इंटू लॉग a, लेकिन x की जगह पे यहाँ क्या लिखा है, साइन x लिखा है, इसलिए इसका हम लोग दोबारा से डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो ये जो टेक्निक है ये जरूर हमें ध्यान रखना है कि हमें कब लॉग लेके सॉल्व करना है और कब बिना लॉग लेके सॉल्व करना है। ये इतनी बात अगर हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से हमारे कोई भी क्वेश्चन होंगे वो हम लोग अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। तो हम लोग ये पढ़ रहे थे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। हम लोग मिलेंगे आगे इन क्वेश्चंस के साथ, इनको और क्वेश्चंस इसके सॉल्व करेंगे, इसकी जो और अच्छी प्रॉब्लम्स हैं उनको, और कुछ अन्य प्रश्नों के साथ, अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।